Students, today we will study about the human respiratory system. So firstly, I would like to tell you the different organs of respiratory system, then how air moves inside our body and the exchange of gases takes place. Okay, so let's start with the nose, then nostrils from where the air moves inside our body. नोज़ में नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है. देन इट मूव्स टू नेसल कैविटी. कैविटी मीन्स खाली स्पेस जो होता है उसको कैविटी बोलते हैं. तो नोज़ के थ्रू एयर हमारे नेसल कैविटी में पहुंचेगी और नेसल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स. फेरिंग्स कौन सा रीजन है? हमारे माउथ के जस्ट बिहाइंड जो रीजन प्रेजेंट है उसको कहते हैं फेरिंग्स. जस्ट बिलो द फेरिंग्स इज अवर लैरिंग्स. फेरिंग्स के जस्ट बिलो में लैरिंग्स प्रेजेंट है. लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. आप इसको फील भी कर सकते हैं, यहाँ वाइब्रेशन होता है जब हम बोलते हैं. देन बिलो लैरिंग्स इज ट्रैकिया. ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं. अब इसका वर्क क्या है? ये एयर को हमारे नोज से हमारे लंग्स तक पहुंचाएगी. सो ट्रैकिया दो पार्ट्स में जब यहाँ पे डिवीजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस. सो दीज टू पार्ट्स ऑफ द लंग्स आर नोन एज ब्रोंकस. ब्रोंकस जब एंटर करते हैं इन लंग्स के अंदर तो इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. दीज द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर यू कैन सी आर द ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स एंड किससे होते हैं? यहाँ पे हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है. दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन at the end of the bronchioles are alveoli. ये alveoli हैं. Okay, and this below is the diaphragm. This is the diaphragm. मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो लेफ्ट लंग होता है that is slightly smaller than our right lung. लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है as compared to right lung. ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है और राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइडेड है. Then you have to see how air moves. So air moves from nostrils, then nasal cavity, pharynx, then to larynx, then our trachea, then it moves to bronchus, then bronchioles, and at the end is alveoli. So in next diagram we will see how the exchange of gases takes place. Means हमारी जो इनहेलेशन की प्रोसेस है, मैंने अभी जो आपको बताया एयर एंटर हो रही है हमारी बॉडी में, दैट इज़ नोन एज इनहेलेशन. नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज एक्सहेलेशन. तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होके हमारे लंग्स के थ्रू नोज से बाहर आ जाएगी, दैट इज एक्सहेलेशन. ओके, सो लेट्स सी इन नेक्स्ट पेज. सो दिस इज एल्वोलाई, द एंड पोर्शन ऑफ एल्वोलाई. दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. And here you can see the blood vessels. These are the blood vessels which carry deoxygenated blood. तो deoxygenated blood में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्रेजेंट होता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू हमारे लंग्स के एल्वोलाई में पहुंच जाता है. और ऑक्सीजन जो ये जो ट्यूब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं एल्वोलाई में, सो दीज आर एल्वोलाई. एल्वोलाई के थ्रू जो ऑक्सीजन आई है वो हमारे ब्लड में चली जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, दिस गेट्स थ्रू एल्वोलाई एंड मूव आउटसाइड अवर बॉडी. ओके, सो हेयर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस. सो वन आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न क्या होता है? जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न. हेयर यू कैन सी ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो ये मूव करेंगे एल्वोलाई की तरफ, और ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे एल्वोलाई में ज़्यादा है तो ये मूव करते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में. सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर. एंड द रिवर्स प्रोसेस इज़ कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाएगा. आपने देखा कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये एल्वोलाई में आया है एंड एल्वोलाई से रिवर्स प्रोसेस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंकस, देन ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है लैरिंग्स,
larynx के बाद in this diagram you can see it moves towards the larynx के बाद pharynx and then through nasal cavity it moves outside our nose. Okay, it will be outside of our body. So this is the complete procedure. I hope you understand it. If you have any doubts, you can ask me.